इसलिए मैं अपनी बीवी से बहुत नफरत करता हूं, बल्कि शदीद नफरत करता हूं। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। पता नहीं क्यों तुम्हारी कंपनी मुझे अच्छी लगने लगी है। शायद इसलिए कि तुम बुरी नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर नमक है। मुझे ऐसी लड़कियां अच्छी लगती हैं। तुम मुस्कुराती नहीं हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी मुस्कुराहट में स्पार्क होगा। डिनर पे चलोगी? नहीं सर। गुड, वेरी गुड। मुझे ना सुनना अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम जाओ। लेकिन सुनो, अब अगर मेरी बीवी का फोन आए तो उसको 2-4 गालियां सुना के फोन बंद कर देना। नहीं मानती, कन्विंस कर करके थक गई हूं मैं। उल्लू की पट्टी की कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या वबा फैल गई है ये उम्र रसीदा मर्दों में दिलचस्पी लेने की। पहले तो ऐसा नहीं होता था। होता था, पहले भी होता था, मगर इतना मंजर आम पर नहीं था। तुम और हौसला अफजाई करते रहो। मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। कुछ तो करना पड़ेगा। फौजी के पास ना भेज दो इसे। कुछ अरसा मुल्क से बाहर रहेगी तो सब कुछ भूल भाल जाएगी। क्यों, ठीक कह रही हूं ना? हाँ अम्मा, ठीक कह रही हो तुम। बड़े ही बेफिक्रे और बेखबर बाप हो तुम। तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है और तुम उस बिच के ख्यालों में खोए हुए हो। बात क्यों नहीं करते उस खबीस से? गौर कर रहे हो या मैं झक मार रही हूं? नहीं, तुम्हारी ही बात पे गौर कर रहा था मैं। ठीक कह रही हो तुम। मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे के लिए तुम इसको लेकर चली जाओ। शायद उसके ख्यालात में कुछ तब्दीली पैदा हो जाए। वैसे मैं खालिद का दिमाग भी ठीक करता हूं। डोंट यू वरी, तुम फिक्र नहीं करो। मंसूर, मैंने अपने इब्तदाई दौर में अपने आप को बहुत सस्ता बेचा था। इसलिए मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि इस चेक को वसूल करते हुए कोई तुम्हें मलाल न हो कि तुम्हारे फन की कदर नहीं की गई। ये बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं समझ सकता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। एनीवे, आज से तुमने मेरा चोला और नाम मोड़ लिया है। अब मैं देखता हूं कि तुम ठाकुर बनकर क्या मार का सर अंजाम देते हो। ये तुमने क्या किया खालिद? कम से कम अपनी और उसकी उम्रों का फर्क तो देख लिया होता तुमने।
सोचो सोचो कि बात की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। अभी तो वो तुमसे वाबस्ता हर चीज को नजरअंदाज कर रही है, मगर बाद में यही चीजें महरूमी का बायस बन जाएंगी। 50 के बाद तो वैसी वापसी का सफर शुरू हो जाता है। सर जरूरी तो नहीं कि ज्यादा उम्र के मर्द और कम उम्र की लड़की की शादी नाकाम हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग इस सोसाइटी में हैं जो उम्रों के फर्क के बावजूद एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि वो अपने उम्र के लड़के के साथ खुश रह सके। खुश रहने का ताल्लुक उम्रों के फर्क से नहीं होता सर। कि तुम अपनी अलामागिरी जो है ना ये अपने पास रखो। तुम नहीं समझते, अरे फायजा के इस फैसले से मेरी बीवी ने कितना स्ट्रेस ले लिया है। उसके दिमाग की कोई रगबग फट जाएगी खामखा में। फायजा अभी इस काबिल नहीं हुई है, वो बच्ची है अभी। तुमने अगर शादी करनी है तो तुम कोई अपनी उम्र की, कोई बेवा, कोई तलाक याफ्ता, उसको ढूंढो। वो भी शादी का बोझ नहीं उठा सकती है। और वैसे भी मैं 5-7 साल से पहले उसकी शादी हरगिज नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि ये बात आप फायजा को खुद समझाएं। तुम्हारा मतलब है कि इस शादी के लिए तुम्हें फायजा उकसा रही है? ये तो नहीं कहा मैंने, ये हमारा मुश्तरका फैसला है। कब से प्लानिंग कर रहे हो तुम ये सब? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए इस बात के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। मैंने अच्छी तरह सोच समझ लिया है। और तुमने वो जो लड़का अडॉप्ट किया हुआ है, अरे उसकी जिंदगी स्पॉइल कर दोगे तुम। फायजा को आदर्श से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बल्कि उसे उसकी ज्यादा फिक्र रहती है। तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे। आई एम सॉरी। इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, हम इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्यों नहीं है इतना बड़ा प्रॉब्लम? तुम्हारे माँ बाप दोनों राजी नहीं है इस बात पर। मेरे माँ बाप ने तो नहीं करनी ना आपसे शादी, मैंने करनी है, इससे फाइनल डिसीजन मेरा होगा। कल डैड आए थे तुम्हारे, बहुत नाराज थे। हालांकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट किस्म के इंसान है, इतना गुस्से में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वो अपनी नहीं किसी और की जबान बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे छोड़ दो उसका पीछा। तो क्या छोड़ देंगे आप मेरा पीछा? मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कन्विंस करें दोनों को। इसका एक इंतहाई सिंपल सा हल है। मैं एक एडल्ट हूं, मुझ पर मजहब और कानून की कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मैं कोई बगैर शादी किए तो आपके साथ रहने को नहीं कह रही ना। हालांकि अगर आप ये भी कहते तो मैं मान जाती। आप नहीं जानते कि मेरी मोहब्बत में कितनी डेप्थ है। गोली मारे मेरे माँ बाप को, नहीं मानते तो ना माने। सॉरी, इस तरह तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कोई टीनेजर नहीं हूं जो इस तरह के एडवेंचर में थ्रिल फील करूंगा। मैं इंतहाई धीमे अंदाज में जिंदगी गुजारने का आदी हूं। नए तजुर्बे और नई चीजें अपील नहीं करती इस उम्र में। यूं तो मत कहे खालिद, अगर वो ना माने तो आप मुझे छोड़ देंगे क्या? कोर्ट मैरिज भी तो सीधा रास्ता है। बस मुझे नहीं पसंद। अगर वो राजी होते हैं तो ठीक है, वरना
मैं जिस किस्म का इंसान हूं शायद इस सूरत हाल को हैंडल ना कर सकूं।